Good morning, students. This is your English class. Today we are going to do paper style blueprint of board 10th standard. 10th standard की जो पेपर स्टाइल है बोर्ड में आने वाली कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वो देख लेंगे. फर्स्ट है आपके 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड का पेपर होता है 80 मार्क्स का. 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल मार्क्स. तो मेक श्योर आप अपनी बुक्स कंप्लीट रखें. आप जो यूनिट टेस्ट ले रहे हैं वो यूनिट टेस्ट रेगुलर ही दिलाते रहिए. तो वो जो 20 मार्क्स है हम उसमें से रखने वाले हैं. ओके, सो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा. उसमें जो फर्स्ट सेक्शन ए है, सेक्शन ए में होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, वो होगा 10 मार्क्स का. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया गया होता है, आपको एक फ़करा दिया गया होता है और उस फ़करे के अंदर से ही नीचे सवालात दिए गए होंगे. ठीक है, आपको उसके जवाब लिखने हैं. अब आप जवाब कैसे लिखोगे? वो फ़करा पढ़कर समझकर और उसके अंदर से ढूंढ के आपको जवाब आंसर लिखना है. ओके, तो ये जो फर्स्ट है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का. आपने 9th में भी ये किया है तो बट ऑब्वियस है कि आपको पता होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है. नेक्स्ट है शॉर्ट नोट. हमारी शॉर्ट नोट होती है वो टेक्सचुअल बेस होती है और हमारी चैप्टर बेस होती है. जो चैप्टर्स आने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर वो चैप्टर्स है 1 to 6. यूनिट 1 to 6 एग्ज़ाम में आएंगे चैप्टर्स. पोयम 1 and 2 और जो बाकी के यूनिट है 7, 8, 9, 10 वो कट हो गए हैं. ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमारा सिलेबस जो कट हो गया है तो वो 1 to 6 चैप्टर्स है और 7, 8, 9, 10 चैप्टर्स कट है और पोयम में 1, 2 चैप्टर्स आने वाली है और 3 और 4 चैप्टर कट है. ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस. अब वो वही सिलेबस में से आपको शॉर्ट नोट पूछाएगी. शॉर्ट नोट 3 मार्क्स की एक होती है. 2 शॉर्ट नोट दी गई होगी, उसमें से आपको कोई एक लिखनी है. ठीक है, 3 मार्क्स की एक शॉर्ट नोट. उसके बाद है ट्रू और फॉल्स. खरा खोटा जिसे आप बोलते हो गुजराती में, सही गलत उर्दू में बोलते हो, वैसे ट्रू और फॉल्स हम इंग्लिश में बोलेंगे. तो 4 मार्क्स 4 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स होते हैं, वो भी आपके चैप्टर में से आएंगे. आगे बढ़ते हुए सेक्शन बी की तरफ. सेक्शन बी में है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 मार्क्स का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स का और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 4 मार्क्स का. ये पूरा सेक्शन भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है. पैराग्राफ या कोई इमेज या कोई डायग्राम वो दिया गया होगा और नीचे सवालात दिए गए होंगे, उसके जवाब आपको उसमें से ढूंढकर लिखना है. नाउ मूव ऑन टू सेक्शन सी. सेक्शन सी में हमारा क्या है? सेक्शन सी में आइडेंटिफाई द फंक्शन. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक है जो हम अब इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे 10th स्टैंडर्ड के लिए. सो फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के ग्रामर का क्योंकि वो एग्ज़ाम में भी आता है. तो आइडेंटिफाई द फंक्शन आएगा 3 मार्क्स का. कंप्लीट द डायलॉग रिस्पॉन्ड टू द क्लू फंक्शन MCQ की तरह आएगा 3 मार्क्स का. कंप्लीट द सेंटेंस फंक्शन बेस्ड MCQ आएगा 3 मार्क्स का. और वोकैबुलरी कंप्लीट द पैराग्राफ आएगा. फिलिंग द ब्लैंक्स जिसे आप कहते हो वो भी 3 मार्क्स का आएगा. और फाइंडिंग द नियरेस्ट मीनिंग, एक क्वेश्चन दिया गया होता है, एक वर्ड एक शब्द दिया गया होगा, उसके आगे 3 ऑप्शन होंगे. ठीक है, वो 3 ऑप्शन के अंदर से वो वर्ड का सही मायना ढूंढकर आपको लिखना है. वो भी होगा उसे कहते हैं फाइंड द नियरेस्ट मीनिंग. वो आएगा 3 मार्क्स का. ओके, नाउ सेक्शन डी पर आएंगे हम. जब सेक्शन डी में है फर्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच. आप सभी लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में की है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, वो 2 मार्क्स का आएगा. इसके बाद है कंजक्शन. कंजक्शन का मतलब होता है 2 सेंटेंस या 2 से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़कर लिखना.
ठीक है। और जोड़ने के लिए जो शब्द यूज़ होते हैं, जो वर्ड यूज़ होते हैं, उसे कहते हैं हम कंजक्शन। मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको क्लिक होगा, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और फिर भी हम 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ने वाले हैं आगे के दिनों में। ओके, सो कंजक्शन लाइक एंड, बट, और, इफ़, नेवर, ऑलवेज, ये सब क्या है हमारे कंजक्शन। ठीक है, ऐसे कई वर्ड्स हैं जो कंजक्शन में यूज़ होते हैं। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं, वो आएगा 3 मार्क्स का। उसके बाद है आपका एडिटिंग, जो अंडरलाइन किया गया होगा वो गलत होगा, आपको उसका सही मायना लिखना है। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड, अभी हमने जो चेंज द टेक्स्ट किया है वो डू एज डायरेक्टेड में आएगा। सिलेक्ट द क्वेश्चंस, MCQ, सवाल बना के जवाब दिया गया होता है, सवाल ढूंढकर लिखना होता है, MCQ में से ऑप्शन दिए गए होते हैं। ठीक है, तो वो आएगा 3 मार्क्स का। उसके बाद लास्ट है सेक्शन ई। सेक्शन ई में पहले आएगा पैराग्राफ राइटिंग, जिसे आप ऐसे राइटिंग कहते हो ना, वो ऐसे नहीं है, वो पैराग्राफ राइटिंग है। अब से आप उसे पैराग्राफ राइटिंग ही बोलोगे। वो आता है आपका 6 मार्क्स का। 2 टॉपिक दिए गए होंगे, वो दोनों में से कोई एक लिखना है आपको पैराग्राफ, जो आपको सूट करे, जो आपको पसंद हो और जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से लिखना आता हो, तो वो वाला पैराग्राफ आप लिखोगे। ओके, नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल में फॉर्मेट ईमेल है या फिर रिपोर्ट है। हमने ईमेल किया है तो हमें एग्ज़ाम में ईमेल राइटिंग ही लिखना है, वो होता है 5 मार्क्स का। और लास्ट होता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा होता है कि एक पिक्चर दिया गया होता है, तो उस पिक्चर के हिसाब से हमें 10 सेंटेंस या 5 सेंटेंस या जितना भी दिया गया हो, बोला गया हो, उतने सेंटेंस बताने हैं कि वो पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो होगा हमारा 5 मार्क्स का। तो ये थी हमारी पेपर स्टाइल। हाँ, सुनने में इजी लगती है लेकिन लिखने में थोड़ी लेंदी होगी, आपको पेपर थोड़ा फास्ट ही लिखना है। ओके, और जो बाकी का ग्रामर है हमारा, फंक्शंस और कंजक्शन, वो हम इंशाल्लाह आगे के पीरियड्स में करेंगे। तो आप जितना हो गया है हमारा, जैसे कि शॉर्ट नोट है, ट्रू और फॉल्स है, तो उसकी चेंज द टेक्स्ट है, तो उसकी तैयारी करना चालू कर दो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना अच्छी तरीके से लिख पाओगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी पेपर स्टाइल क्या है, लेकिन आपका सिलेबस ये कोरोना की वजह से जो सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन हुई है हमारे देश में, उसकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो सिलेबस है वो कट कर देंगे। तो आपका सिलेबस कट हो गया है बोर्ड के एग्ज़ाम का। अब आपको एग्ज़ाम में यूनिट 1 to 6 आएगा। यूनिट 1 to 6, 1 से 6 यूनिट चैप्टर्स आपके, और पोयम आपकी आएगी 1 और 2। यस, फिर जो 7, 8, 9, 10 चैप्टर है उसमें से कोई भी टेक्सचुअल पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, वो कट हो गए हैं। और पोयम नंबर 3 और 4 भी कट है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, चैप्टर 1 to 6 एंड पोयम 1 and 2। ओके, बाकी के जो कट हुए चैप्टर्स है उसमें से ग्रामर आएगा, आपके फंक्शंस जो होते हैं वो आएंगे, लेकिन उसमें से शॉर्ट नोट, ट्रू और फॉल्स वो कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए आप 7, 8, 9, 10 चैप्टर करना ही मत। आपको सिर्फ 1 to 6 चैप्टर करने हैं और पोएम 1 और 2 करनी है। और सप्लीमेंट्री रीडिंग भी आपकी 1 से लेकर 12 तक है, 1 to 12। सप्लीमेंट्री रीडिंग मतलब अलग से जो ब्लैक बुक आती है ना, आपकी बुक का नाम है, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। पैराग्राफ दिया गया होता है और उसके सवाल होते हैं, आपको पैराग्राफ में से सवाल ढूंढ कर लिखने हैं। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। तो सप्लीमेंट्री रीडिंग हमको नहीं करना है, भूल जाना है। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रीडिंग में कोई चैप्टर नहीं होते हैं, कोई चैप्टर्स नहीं होते हैं और कोई शॉर्ट नोट नहीं होती है, ट्रू और फॉल्स नहीं होते। ओके,
तो हमें सिर्फ मेन फोकस हमारा रखना है यूनिट 1 और 6 पर, और पोएम 1 to 6 पर, और पोएम 1 और 2 पर। तो ये था आपका सिलेबस जो आपको एग्ज़ाम में आने वाला है, और पेपर स्टाइल मैंने आपको बता दी कैसे क्या आएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शंस की वेटेज ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके।